बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों के कहने पर मगरबी सियासी अफकार के तफहीम के हवाले से कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मगरबी सियासी अफकार के हवाले से जो 3 अदवार है, यूनानी दौर है, फिर उसके बाद अहद वस्ता है और फिर उसके बाद जदीद दौर है, तो इन सब के सियासी अफकार पर गुफ्तगू करेंगे। और ये गुफ्तगू जो होगी ये जामिया कराची के सिलेबस के मुताबिक होगी। तो इस ज़मन में हम आज जो पेश करने जा रहे हैं वो है मगरबी सियासी अफकार के एक तारुफ कि मगरबी सियासी अफकार दरअसल है क्या। इस कदर इंसानी ज़िंदगी की तारीख तवील है, तो इसी तरह इंसान का मुनज़्ज़म अंदाज में रहना, इसकी भी एक तारीख है। और जिस कदर इंसान की तारीख पुरानी है तो उतनी ही इंसानी इस नज़म की तारीख पुरानी है कि इंसान किसी न किसी नज़म में जो वो जुड़ा रहा है और उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो बहरहाल ये कहना बहुत दुश्वार है कि सियासी निज़ाम का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे हुआ या किस इलाके से हुआ। कम अज़ कम मगरिब के लिए सियासी फ़िक्र का आगाज़ यूनान से हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल का जो लफ्ज़ है पॉलिटिक्स, ये यूनानी ज़बान से जो वो आया है और जो लफ्ज़ से ये निकला है वो पॉलिस है, जिसके माने है शहरी और शहरियों से मुताल्लिक उमूर। इसलिए कहा जा सकता है कि कम अज़ कम मगरिबी दुनिया के लिए सियासी फ़िक्र का आगाज़ यूनान से हुआ है और इसकी खड़िया जो है वो यूनान से मिलती है। इस ज़मन में हम कदीम यूनान की तारीख का हतमी तायुन 2000 कबल मसीह से कर सकते हैं। ये उस दौर की बात है जब यूनान जोग्राफियाई लिहाज से छोटी छोटी रियासतों में बैठा हुआ था और इनके दरमियान सफारती ताल्लुकात न होने के बराबर थे। हर शहरी रियासत अपनी मामलात खुद ही तय करता था और हर एक में एक जुदागाना तर्ज की हुकूमत कायम थी। जाहिर है ऐसी सूरत में यूनान का मुकम्मल तौर पर एक निज़ाम पर मुनहसिर होना मुमकिन नहीं था। हालांकि यूनान की उमूमी तहजीब, सकाफत, मीरास और तर्ज़ ज़िंदगी ये मुश्तरक थी। इनकी मजहबी और समाजी और सियासी अक़दार यकसा थे। इनका फ़लसफ़ा हयात, अक़ायद और आइडियल एक थे। चुनांचे मुअर्रिखीन के मुताबिक इन मुमासिल अक़दार और मुमासिल चीज़ों की वजह से यूनान जो है वो मुस्तक़बिल में 2 बड़ी रियासतों में तकसीम हो गया, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों रियासतों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की वो एक रुझान मौजूद थी और वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो जिसकी वजह से कश्मकश की फ़ज़ा पैदा हो गई और ये दोनों रियासतें वसी से वसी तर होती चली गई। जिन इलाकों को फतह किया जाता था उसके अमलाक को लूटा जाता था और वहाँ के बाशिंदों को गुलाम बनाया जाता था। तो दरअसल गुलामी का आगाज़ यूनान से ही हुआ और इस तरह से अमल से हुआ कि स्पार्टा और एथेंस जो वो एक दूसरे के बाशिंदों को गुलाम बनाने के पीछे तुले हुए थे और यहीं से गुलामी का तस्वुर भी उभरा। फिर एक उमूमी नफ्सियात है, जहाँ लोग गुलाम बनते हैं तो फिर वो आज़ादी के लिए स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं और उस गुलामी के बंधन को तोड़ने के लिए वो जद्दोजहद में रोज़ो शब से वो गुजारते हैं और इसी तरह वो अपनी आज़ादी के लिए मेहनत करते हैं। तो उनकी इस जद्दोजहद के नतीजे में यूनान के अंदर काफ़ी अरसे बाद फिर इनकलाबात रोनमा हुए और उन इनकलाबात में वो स्पार्टा और एथेंस के हुक्मरानों को उनके ऊपर तशद्दुद करने, उन्हें पाबंद करने और उन पर किस्म किस्म की पाबंदियाँ लगाने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा ये वक्त का तकाजा और ज़रूरत थी कि वो गुलामों पर अपना गिरफ्त वो मजबूत कर लेते और उन्हें आज़ाद न होने देते। तो इस तमाम पस मंज़र में ये जो सूरत हाल बनी सियासी तौर पर और समाजी तौर पर माशरे में बेचैनी पैदा हो गई। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए चंद मुफक्किरीन सामने आए, बल्कि आप ये कह लीजिए कि इन्हीं मसाइल ने चंद मुफक्किरीन को जन्म दिया, जैसे उसमें फिसागोरस है, अरस्तू है, अफलातून है। तो इन लोगों ने फिर समाजी ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से कुछ ख्यालात पेश किए, कुछ आइडियल्स पेश किए, कुछ नमूने पेश किए। तो दरअसल इन ही लोगों के उन नज़रियात को फिर सियासी फ़िक्र कहा गया और ये जो सियासी फ़िक्र है इसमें फिर मुख्तलिफ अदवार आते हैं, जैसे कि हमने शुरू में इस बात का जिक्र किया है कि जो यूनान का दौर है
یونان میں بھی کچھ سیاسی افکار تھے، وہ ارسطو، افلاطون اور اسی طرح دیگر مفکرین کے افکار تھے جو مختلف سماجی زندگی کے پہلوؤں سے متعلق تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ آگے بڑھا ہے تو پھر روم میں آیا ہے جو کہ عہد وسطیٰ کہلاتا ہے، تو وہاں کی بھی کچھ مفکرین تھے، انہوں نے سیاسی افکار دیے جو کچھ ان میں سے قابل عمل ہوئے اور کچھ پر عمل نہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ سیاسی افکار ہی کہلائے۔ اس کے بعد وہ جدید دور کے سیاسی افکار ہے جس میں کئی سارے مفکرین ہیں، ان کا ہم وقتاً فوقتاً ذکر کریں گے، اور یہ ایک مختصر سا تعارف ہے سیاسی افکار کے حوالے سے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یونان کے سیاسی افکار پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔